वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स जो हैं अपना पैसा शेयर मार्केट में लूज कर देते हैं और शेयर मार्केट से तौबा कर लेते हैं। अब ऐसे में हमेशा ये नहीं होता कि उन्होंने हमेशा से ही एक बैड स्टॉक को चूज़ किया, या ऐसा भी नहीं होता कि वो बिना सीखे आए हैं इसीलिए लूज़ कर रहे हैं। बहुत बार बहुत से जो ट्रेडर्स होते हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं वो पूरा सीख सिखा के क्लासेस वासेस करके आते हैं, फिर भी वो लोग जो है अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं। तो आज बेसिकली हम ये बात करेंगे कि ये उनके साथ क्यों हो रहा है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म जो है वो सीखते ही नहीं हैं लोग, चाहे बिगिनर्स हो, चाहे प्रो हो, चाहे फिर वो अच्छे खासे ट्रेडर हो जिन्होंने अपना पूरा पैसा समेट के स्टॉक मार्केट से तौबा कर लिया है। तो वो जो है वो मनी मैनेजमेंट, जो मनी मैनेजमेंट बिना सीखे स्टॉक मार्केट में आता है वो डेफिनेटली लॉस करता है। चाहे हम उसे बैड स्टॉक सिलेक्शन बोलो, या तो फिर हमें उसको कोई स्ट्रैटेजी नहीं आती हो बोलो, या तो वो ग्रीडी होके साइकोलॉजिकली मार्केट से उसने बहुत सारा पैसा लूज किया है। कॉज कोई भी दे दो, लेकिन बेसिक जो की है वो ये है कि आपको मनी मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। इफ़ यू लर्न मनी मैनेजमेंट देन डेफिनेटली यू अवॉइड योर लॉसेस। तो आज के इस वीडियो में हम एक सिंपलेस्ट और मोस्ट पावरफुल स्ट्रैटेजी की बात करेंगे जिससे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने कैपिटल को बिग लॉसेस से। अब यहाँ पे जो है हम 7 रूल्स देखेंगे, 7 रूल्स की बात करेंगे। ये 7 रूल्स को अगर आप फॉलो करते तो आप डेफिनेटली अपने पैसे को लॉसेस से बचा सकते हो। एक बड़े लॉसेस में जाने से आप डेफिनेटली यहाँ पे खुद को प्रिवेंट कर सकते हो। उसके पहले आपको जानना है मनी मैनेजमेंट एग्जैक्ट होता क्या है। मनी मैनेजमेंट का टर्म अगर हम एक बार सीखे तो उसके बाद हम अपने स्ट्रैटेजिक 7 रूल्स पे डेफिनेटली जाएंगे। यहाँ पे मनी मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो कितना मनी हम लगा सकते हैं रिस्क पे, यानी हाउ मच टू रिस्क यू आर टेकिंग। अगर आप में आपकी रिस्क कैपेसिटी कितनी है पहले आपको ये जानना है। उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी कितनी है आपको ये जानना है, और फिर आप कितने लॉसेस सेफली एफोर्ड कर सकते हो आपको ये जानना है। आपका पहला गोल होना चाहिए कि आप किस तरह से अपने कैपिटल को बचाएंगे, जबकि मैक्सिमम इन्वेस्टर्स का फर्स्ट गोल होता है कि मैं कितना पैसा बनाऊंगा। तो यहाँ पे फर्स्ट गोल आपका ये नहीं होना चाहिए कि आपको कितना प्रॉफिट बनाना है, आपको ये होना चाहिए कि मैं अपने कैपिटल को कब तक के बचा सकता हूँ या मैक्सिमम जो है मैं प्रिवेंट कर सकता हूँ लॉसेस से। आपका पहला गोल ये नहीं होना चाहिए कि आपका कैपिटल बढ़ जाए। आपका पहला गोल होना चाहिए कि मेरा कैपिटल जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उतना ही रहे। जैसे कि 1000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं 1000 पर ही रहूँ, मेरा लॉसेस ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मेरे एज इट इज़ बचे। यहाँ पे अगर हम एक एग्जाम्पल के साथ मनी मैनेजमेंट के बारे में सीखे तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका रिस्क, जैसे आपका इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी सपोज टू बी 1000 रुपीज़ की है, कि आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको ये पता है कि मुझे 1000 रुपये इन्वेस्ट करना है। अब इसके बाद आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। यानी आप अगर 1000 को 1100 रुपये बनाना चाहते हो तो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपको पता होनी चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सपोज मैंने 1000 रुपये लगाए हैं तो उसमें से कितने पैसे मेरे लॉस हो गए तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। अगर आपने 1000 रुपये लगाए और आप 900 रुपये तक आपका कैपिटल आ जाए, यानी 100 रुपीज़ का आप रिस्क लेना चाहते हो या लॉस आप एफोर्ड कर सकते हो, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि मैं 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं अपना 900 पे अगर कैपिटल आ रहा है तो मैं वहाँ से एग्जिट की पोजीशन बनाऊँगा, मैं 100 रुपीज़ के ऊपर अपना लॉस एफोर्ड नहीं करने वाला हूँ, और साथ ही साथ आपका रिस्क यहाँ पे 100 रुपीज़ का है, ये आपको पता है। तो ये अगर आपको पता होगा, ये स्ट्रैटेजी आप अगर एक बना के चलोगे ट्रेडिंग करते वक्त, तो आपके मैक्सिमम लॉसेस जो है ये होने से बच सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे 7 गोल्डन रूल्स पे मनी मैनेजमेंट के। 7 रूल्स ऑफ मनी मैनेजमेंट, इस 7 रूल्स को फॉलो करते हुए आप ट्रेड करेंगे तो आप डेफिनेटली अपने मैक्सिमम कैपिटल को लॉस होने से बचा सकते हैं। जो सबसे पहला रूल है इसमें, वो पहला रूल है 1% रिस्क रूल। अब ये जो है
ये ऑलवेज रिस्क ओनली अ 1% ऑफ योर टोटल कैपिटल इन अ सिंगल ट्रेड। अगर आप कोई सिंगल ट्रेड ले रहे हो तो आपके टोटल कैपिटल के 1% का आपको जो है रिस्क लेना है। सपोज टू बी अगर आपका 1 लाख रुपीज आपका इन्वेस्ट करना है तो आपको यहाँ पे 1% का रिस्क 1% का रिस्क लेना है। यानी अगर आप 1% का रिस्क लेते हो तो आपका रिस्क कैपेसिटी हो जाएगा 1000 रुपीज पर 1 लाख पे। तो आपको ये चीज पहले करनी है सबसे पहले कि 1% का रिस्क आप लेंगे आपके टोटल कैपिटल पे। इसका मीनिंग ये है कि इवन योर स्टॉप लॉस हिट यू लूज ओनली अ 1000 रुपीज, नॉट 10,000 रुपीज। आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है, आपका 1% का रिस्क है, तो आपने अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपके 1,000 का लॉस होगा, 10,000 का नहीं होगा। इससे बेनिफिट क्या होगा? प्रोटेक्ट्स बिगिनर्स फ्रॉम इमोशनल मिस्टेक। आपके इमोशनल मिस्टेक्स से आप प्रिवेंट होंगे। नॉट ओनली बिगिनर्स बट ऑल्सो द ट्रेडर्स हु ऑलरेडी लूज देयर money in market and exit from the market, they also teach from this video and try again with the same strategy. प्रिवेंट अकाउंट ब्लो अप, आपका पूरा अकाउंट वैनिश नहीं होगा। और बिल्डिंग अ लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी, जो जितना कंसिस्टेंट रह पाएगा वो उतना अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाएगा। यही है सक्सेसफुल ट्रेडर का मंत्र। जो सेकेंड रूल है हमारा ये है पोजीशन साइजिंग। आपको पोजीशन साइजिंग पता होनी चाहिए। जैसे रूल डिसाइडेड है कि कितने शेयर्स आप बाय करने वाले हो। फॉर्मूला है पोजीशन साइज का, रिस्क पर ट्रेडर डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस डिस्टेंस। यानी अगर एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊं, आपका रिस्क था 1000 रुपीज़ का, स्टॉप लॉस था 10 रुपीज़ के गैप में, पोजीशन साइज आपका 1000 डिवाइडेड बाय 10 यानी 100 शेयर्स। यहाँ पे इस फॉर्मूले के साथ अगर आप चलते हैं पोजीशन साइजिंग में तो आप अवॉइड कर सकते हैं रैंडम बाइंग को, जो कि बहुत सारे ट्रेडर करते हैं। और आप एग्जैक्टली हाउ मेनी शेयर्स टू बाय ये चीज़ आपको पता होगी कि बहुत से लोग हैं जिनको ट्रेड तो लेना है, शुरू तो करना है, पर पता ही नहीं होता कि कितने शेयर्स बाय करने हैं आपको। तो आपको इस कैलकुलेशन के साथ शेयर बाय करने हैं। जो थर्ड रूल है हमारा, वो थर्ड रूल है 60-40 पोर्टफोलियो एलोकेशन। फॉर बिगिनर्स 60% सेफ स्टेबल लार्ज कैप स्टॉक्स आप लेंगे और 40% मिड कैप या स्मॉल कैप जो ग्रोथ स्टॉक्स है अच्छे वाले, ऐसे ही कोई भी रैंडम स्टॉक्स की बात हम नहीं कर रहे, वो आप लेंगे व्हेन यू क्रिएट योर पोर्टफोलियो। अब यहाँ पे स्टेबल जो रहेंगे, स्टेबिलिटी के हिसाब से वो आपको पीस देंगे, टेंशन नहीं आएगा। जो ग्रोथ है उनमें आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांसेस रहेंगे। और ऐसे बैलेंस आप करेंगे तो ये प्रोटेक्ट करेगा आपको मार्केट के करेक्शन से। अब बहुत बार लोग क्या करते हैं, पोर्टफोलियो क्रिएट करते वक्त पेनी स्टॉक्स ही भर देंगे, स्मॉल कैप्स ही पूरे ले लेंगे, और जैसे मार्केट में किसी चीज से करेक्शन आता है वैसे मार्केट क्रैश और पोर्टफोलियो टोटल रेड एंड लोग फिर आधा पैसा लॉस करके तुरंत एग्जिट कर लेते। अगर आप डाइवर्सिफिकेशन रखेंगे, 60-40 का जो रेशियो है एलोकेशन का वो रखेंगे तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे मार्केट करेक्शन के साथ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं पे अभी हमारा फोर्थ जो रूल है, मैक्स 5 एक्टिव ट्रेड्स। अब बिगिनर्स शुड नॉट होल्ड टू मेनी स्टॉक्स, ये चीज़ आपको एक याद रखनी है। इफ़ यू आर अ बिगिनर सो बहुत सारे स्टॉक्स एक साथ होल्ड नहीं करने। इफ़ यू होल्ड 15 to 20 स्टॉक यू विल नेवर ट्रैक देम प्रॉपरली। अब आप बिगिनर से तो आपको उतने ट्रिक भी पता नहीं है कि आप शॉर्ट में पूरे स्टॉक को कैसे ट्रैक करेंगे। तो आप अगर कम से कम स्टॉक्स को मैक्सिमम 5 to 6 या 7 स्टॉक्स को आप अगर होल्ड करते हो अच्छे देख के डाइवर्सिफाई पोजीशन में, तो आप सबको होल्ड एक साथ कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप मैक्सिमम स्टॉक्स होल्ड करते तो आप जो है उनको ट्रैक नहीं कर पाएंगे, जिससे आपका नुकसान हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार मेरा ये वाला स्टॉक तो पूरा बर्बाद हो गया, मेरे पैसे, अब मैं तो एग्जिट भी नहीं कर सकता। इस वजह से आपको मिनिमम स्टॉक्स को होल्ड करना है। अब इसमें आपका बेटर फोकस हो जाएगा कि आपको सारे स्टॉक्स पे नज़र रखते हैं कि फास्टर लर्निंग होंगी, आपका स्ट्रेस लेवल भी लो रहेगा, ज़्यादा स्ट्रेस में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो फिफ्थ रूल है, ये ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। जब भी आप ट्रेड लेंगे आपको स्टॉप लॉस लगाना है।
प्राइस बेस्ड स्टॉप लॉस होना चाहिए, परसेंटेज स्टॉप लॉस लाइक 5 to 8% का जो भी स्टॉप लॉस आप लगाएंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप कर सकते हो, यानी ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस इज लाइक ड्राइविंग विदाउट ब्रेक्स, और अगर विदाउट ब्रेक ड्राइविंग है तो आज नहीं तो कल हम वहाँ से बड़े लॉस में या बड़े एक्सीडेंट में जाएंगे। उसी हिसाब से आपको हमेशा स्टॉप लॉस लगाना है। जो 6th रूल है, डोंट रिस्क मोर देन 30% इन अ हाई रिस्क स्टॉक। बिगिनर्स ऑफन गो ऑल इन वन ऑन अ स्मॉल कैप्स। बहुत सारे बिगनर्स, जैसे मैंने पहले ही कहा, कि पेनी स्टॉक्स में ही पूरा पोर्टफोलियो भर लेते हैं। अब ऐसे में वो जो है बहुत अपने आप को, अपने पोर्टफोलियो को रिस्क में डाल देते हैं। तो मैक्सिमम 30% तक का एलोकेशन आप आपका जो है हाई रिस्क वाले स्टॉक, चाहे पेनी स्टॉक हो चाहे स्मॉल कैप हो, इसको दे सकते हैं। बट 70% का एलोकेशन जो है ये सेफ इन्वेस्टमेंट को देना चाहिए, या देना ज़रूरी ही होता है। वरना आप एक ही तरफ पूरा पैसा लगाएंगे तो वहाँ पे आपको लॉस जब होगा तो आप वहाँ पे बियर नहीं कर पाएंगे। तो ये इंश्योर करता है कि आप जो है डेंजरस बेट ना लगाओ। जब भी आपको इन्वेस्ट करना है, टोटल स्मॉल कैप, माइक्रो कैप या पेनी स्टॉक्स में नहीं जाना। हाँ, आप हाई रिस्क वाले स्टॉक जो कि हाई रिटर्न्स भी दे सकते हैं, तो इसके लिए आपको 30% का जो अपना टोटल पोर्टफोलियो का पोर्शन है उतना ही देना है। 70% आप सेफ इन्वेस्टमेंट में देंगे। सेफ इन्वेस्टमेंट कुड बी अ स्टॉक्स, ETFs, इंडेक्स फंड, कुछ भी हो सकता है, म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं। जो हमारा 7th एंड लास्ट रूल है वो ये है कि अगर वीकली रिव्यू सिस्टम किया जाए तो सिंपल रिव्यू एवरी वीक आपको करना चाहिए। अब उसमें आपको क्या करना चाहिए, व्हाट डिड यू लर्न। जैसे आपने पूरा वीकली रिव्यू किया कि आज ये पूरे हफ्ते ट्रेडिंग करते वक्त मैंने क्या सीखा, तो आपको पूरे हफ्ते में अपने आप को एट द एंड ऑफ द फ्राइडे और इट मे बी अ सैटरडे मॉर्निंग आपको कुछ सवाल खुद से करना है। व्हाट डिड यू लर्न दिस वीक, विच रूल डिड यू ब्रेक, कौन सा रूल आपने ब्रेक किया है आउट ऑफ दिस। वेयर डिड यू मेक इमोशनल डिसीजन, कहाँ पे आप इमोशनल डिसीजन में आ गए थे कि हाँ चलो मैंने ये वाला डिसीजन इमोशनल ले लिया है। आर यू फॉलोइंग योर रिस्क लिमिट और नॉट। आपको ये चीज़ें, अगर आप खुद से ऑनेस्ट रह के ये चीज़ें खुद को पूछे या आप एक नोट बनाएं और वहाँ पे इनके क्वेश्चन के आंसर खुद लिखे, तो आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनेंगे। आप रिमूव कर देंगे रिपीटेड मिस्टेक्स को। और अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाएंगे, डिसिप्लिन ट्रेडर का मतलब ये नहीं है कि सुबह 5 बजे उठो, एक्सरसाइज करो, फिर पूरा मार्केट चेक करो और फिर 9 बजे आपके मार्केट में बैठो और पूरा दिन बैठे रहो। नहीं, अगर आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई है तो बस आपको इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है ब्लाइंडली, विदाउट टेकिंग इमोशनल डिसीजंस और विदाउट ब्रेकिंग योर ओन रूल्स। बस इसी को बोलेंगे डिसिप्लिन ट्रेडर। यानी अगर आपने एक स्पेसिफिक प्राइस बैंड रखा है, आपका एक स्टॉप लॉस है, आपने एक उसमें ट्रेड का टाइमिंग रखा है, दिन में एक ही ट्रेड लेंगे, ये आपका डिसीजन है, तो बस इसको अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो यू आर बिकम अ डिसिप्लिन ट्रेडर। अब अगर आपने डिसिप्लिन ट्रेडर हो, अपनी मिस्टेक्स को कंटिन्यूसली रिपीट नहीं कर रहे हो, तो आपको प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो बिगिनर हो चाहे वो एक्सपीरियंस्ड हो। कंक्लूजन की अगर बात करें तो स्टॉक मार्केट रिवॉर्ड देता है, और किसको देता है, जो डिसिप्लिन से काम करता है, ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो तो आपको स्टॉक मार्केट रिवॉर्ड नहीं दे सकता। आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो तो डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। मनी मैनेजमेंट के रूल्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप आपका कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हो लॉस होने से और ग्रो करते हो सेफली। आप अगर अपने कैपिटल को सेव करना चाहते हो, सेफ रखना चाहते हो और कंसिस्टेंसी से ग्रो करना चाहते हो सेफली, तो आपको मनी मैनेजमेंट के ये 7 रूल्स को फॉलो डेफिनेटली करना चाहिए। This video is only for the educational purpose. If you have any question regarding money management 7 rules, so please do comment in comment box. I will answer each and every question. Thanks for watching.